नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं समर हेल्थ इश्यूज पर। कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जो बाहर चल रहा है वही हमारे शरीर के भीतर भी चल रहा है। यानी समर में सबसे ज़्यादा चीज़ जो बढ़ती है वो है हीट और ड्राइनेस। वही हीट और ड्राइनेस हमारे भीतर भी बढ़ जाती है और इस हीट और ड्राइनेस के कारण हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस हीट और ड्राइनेस से कैसे बचा जाए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ये आज हम जानेंगे हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर देवयानी जोगी जी से। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी मैम, जैसे कि हमारा आज का विषय है समर हेल्थ इश्यूज़, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये समर में हमें क्या क्या बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। देखिए, समर में सबसे ज़्यादा डाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं। अब हमें ये समझना है कि समर में ही सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं कि जैसे ही विंटर का समय जाता है उसके बाद जो विंटर में बलगम हमारे शरीर में फंस जाता है, सर्दी खांसी कफ बोलते हम, तो वो समर में पिघल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समर में ये सारी परेशानियां भी देखने को मिलेगी कि सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, एलर्जी हो रही है, एज़मा लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो ये सब कुछ भी आपको देखने को मिलता है। और स्पेशली समर में लू लगना और पानी हमारे शरीर में जल तत्व, हम पंच महाभूत में काम करते हैं तो जल तत्व हमारे शरीर में सबसे कम हो जाता है। तो जब आप कोई भी जगह पे खान पीन करते हो या कुछ भी लेते हो तो वो खराब जल के कारण भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। दूसरा, जब आप सन में एक्सप्लोर करते हो, बाहर जाते हो, हीट स्ट्रोक्स है या फिर आपको लू लगना है, सन स्ट्रोक्स हो सकता है। और हाइपरटेंशन यानी कि जिन लोगों को बीपी की बीमारी है उनको भी चक्कर आना, थोड़ा सा बेचैनी जैसा होना, उसका भी आपको देखने को मिलता है। ऐसे तो देखा जाए समर जितना अच्छा है एंजॉय करने के लिए, लेकिन उतना ही ध्यान रखना है। अगर समर में ध्यान नहीं रखा तो बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हो सकता है और टाइफाइड जैसा या फिर बहुत टाइम तो मलेरिया, डेंगू, बहुत सारा, क्योंकि इसी वक्त बैक्टीरिया वायरस भी जन्म लेते हैं। तो बस ध्यान रखना है कि समर को एंजॉय करना है, लेकिन खान पीन के प्रति भी आपको ध्यान रखना है। मैम, समर में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी स्किन पर पड़ता है, तो यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि हीट कैसे हमारे स्किन पर इफेक्ट डालती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि समर में डायरेक्टली सूर्य का प्रकाश, एक तो भीतर की गर्मी और बाहर की, तो जब भीतर की गर्मी बढ़ने लगती है, हाइड्रेशन हम नहीं रखते हैं, यानी कि शरीर में डिहाइड्रेशन, पानी का तत्व कम होने लगता है, देन वी गॉट द डिहाइड्रेशन। तो जब आपके डिहाइड्रेशन होता है तो हमारी स्किन की जो बोलते हैं लेयर्स, वो बहुत पतली पतली होती है। तो जब आप सन में एक्सप्लोर करते हो या जब आप ऐसे मोमेंट पे जाते हो जहाँ पे बहुत ही हीट है, तो अब आपके शरीर में, आपकी स्किन में डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक तो डिहाइड्रेशन शरीर है तो ड्राइनेस, सूखापन या पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशंस या सन जो बोलते हैं ना सन टैनिंग, वैसे भी आपको दिखने को मिलता है। तो बस वो ध्यान रखना है कि जब भी आप समर के समय में बाहर जाते हो तो ऐसे समय ध्यान रखना है कि 12 से 4 का वो मैक्सिमम सन का एक्सपोज ज़्यादा होता है और उसी की वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और आपको दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं स्किन में पिगमेंटेशंस, रिंकल्स या फिर हम कभी कभी तो बोलते हैं कि स्किन में आपको दाने दाने से फुंसी जैसे भी हो जाते हैं, बिकॉज स्वेट निकलता नहीं है या फिर शरीर में हम ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं कि जिस वजह से हमें ये सारी तकलीफ़ों से बाहर जाना पड़ता है। तो ख़ास ध्यान रखिए, समर में लाइट कपड़े पहनने हैं और टाइट
कपड़े नहीं पहनने हैं वो भी करना है। और दूसरा, जब आप समर में निकलते हो आइदर छाता लेके निकलना है तो स्किन का प्रोटेक्शन अच्छा हो सकता है, और दूसरा स्किन, आंखें, वो भी आपको समर में प्रोटेक्ट करनी है तो सनग्लास अच्छी तरह से होनी चाहिए। और दूसरा, जब हम बात करते हैं स्किन की तो मैं एक ऐड करूँगी, जब भी आप बाहर निकलते हो तो स्किन को बचाने के लिए आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। एलोवेरा जेल है या फिर कोकोनट वाटर है, कैम्फर अंदर डाल दीजिए, तो इस हिसाब से आप स्किन पे लगा दीजिए तो एक अपना नेचुरल सनस्क्रीन भी हो जाएगा। सो स्किन से आप जो भी प्रॉब्लम्स हो उसमें से बच सकते हो। मैम, समर में एडल्ट्स तो बीमार होते ही हैं, लेकिन साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। तो क्या बच्चों के बीमार होने के पीछे कुछ अलग कारण होता है? अब देखिए, बच्चों का भी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि कफ विंटर के समय में जो बलगम हमारा जमा हो जाता है, इसलिए आप ध्यान रखना कि बच्चों को भी समर के ड्यूरेशन में कफ की तकलीफियाँ ज़्यादा होती है, ब्रीदिंग की तकलीफें होती है, नोज़ उनके ब्लॉकेज में हो जाता है, तो इस तरह से हो जाता है। और दूसरा, उनको लगता है कि खान पीन में ठंडा आहार वो बहुत लेते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर आइसक्रीम्स है या फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि खाने की इच्छा नहीं होती है समर के टाइम में, तब वो क्या करते हैं, कुछ भी चटपटा है तो वैसा भी कंज्यूम करते रहते हैं। तो ध्यान रखिए कि समर में ही जो बैक्टीरिया से, जैसे कभी भी कुछ भी हाथ नहीं धोया, स्वेट होता है, आप बाहर खेलने जाते हो, मिट्टी धूल सभी से, तो आपको मम्स होने के चांसेस रहते हैं, कफ होने के, और उल्टी है, डायरिया है, उसके भी चांसेस समर में मैक्सिमम होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाना है तो आपको इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। जिन लोगों को बच्चों की इम्यूनिटी कम है, उनको बार बार रहता है कि बीमारी उनके घर कर गई है, तो उनको भी सतेज रहना है। समर एंजॉय करना जैसा है। सूर्य देवता आपके भीतर में जब प्रवेश करते हैं तब आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लेकिन ध्यान भी देना है, आपको हाइड्रेशन बहुत रखना है, क्योंकि बच्चे हाइड्रेशन, पानी का बहुत कंज्यूम कम करते हैं। तो इसीलिए समर में हाइड्रेट बॉडी को रखना है, तो बच्चे भी स्वस्थ रह सकते हैं और बड़े भी स्वस्थ रह सकते हैं। जी मैम, हाइड्रेशन तो आपने बताया, लेकिन साथ ही जैसे आपने कहा इम्यून सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग रखना है, और भी जैसे समर में हमें जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए भी हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मैम, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी? अब देखिए, जैसे हम बताते हैं आपको कि समर में खान पीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप जो पहले था कि ग्रेवी वाला, तीखा या तला हुआ, स्पाइसी, बाहर का जो रेडीमेड आ रहा है वो उसको हमें अवॉइड करना है। दूसरा, आप दिन भर में, क्योंकि धूप आने लगती है समर के समय में, आपने देखा होगा कि 12 बजे के बाद धूप इतनी सिर पे आ जाती है कि चक्कर आना, सिर दर्द होना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखता है, वो स्किन में हो, हेयर में हो या फिर पेट में भी गड़बड़ी दिखने लगती है। तो बस ध्यान रखना है कि जो भी आप कार्य करते हो अर्ली मॉर्निंग में बिफोर 12 o'clock तक आपको कर लेना है। और अगर मैं अन्न की बात करूँ तो अन्न हल्का और पच जाए और फ्रेश अन्न होना बहुत ज़रूरी है। सुबह का अन्न सुबह ही खत्म हो जाए और शाम को जब आप बनाते हो तो वो हेल्दी और फ्रेश खाना आपको बनाना है। दूसरा, समर में जैसे हमने बात किया, पानी शरीर में बहुत कम होने लगता है और उसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि जल अगर शरीर में नहीं होगा तो काफ़ी सारे हमारी बीमारियां घर कर लेती है। उसमें जैसे मैंने को बोला कि हीट स्ट्रोक्स है, वो भी ड्यू टू द हाइड्रेशन रहता है। तो हमें क्या करना है, तो जैसे ऑलवेज हम बात करते हैं खान पीन की, तो वो भी हम बात करेंगे कि हमें समर के ड्यूरेशन में एक तो है हाइजेनिक रहना, एक तो है कपड़े, और दूसरा आप कौन कौन से प्राणायाम और फूड में कौन से ड्रिंक्स ले सकते हो, उसकी बात हम आगे करेंगे। मैम, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि समर में कौन सी ड्रिंक्स हम ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चों को भी पसंद है वो यही है कि समर में जो अलग अलग ड्रिंक्स उन्हें मिलती है, तो यही जानना चाहेंगे मैम। अब देखिए, समर में पानी इज़ अ बेस्ट ड्रिंक। हम कोको कोला या स्प्राइट उसकी बात नहीं, क्योंकि वो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स होते हैं और वो हमारे शरीर में, ऑलरेडी आपका ड्राई शरीर है, ऑलरेडी हीट है, उसको
टेम्पररी रिलैक्स करता है, ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है, लेकिन सही में अंदर जाके कोई काम नहीं करता, उल्टा डैमेज करता है। तो समर में ईश्वर ने, नेचर ने हमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें दी हुई और घर पे भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी वो है गोंद कतीरा। आप ध्यान रखिए, गोंद एक आता है विंटर में जो गोंद के लड्डू खाते हो, और ये जो है वो अलग है। वो कैसे अलग है? तो गोंद कतीरा, गोंद को रात को सोक जब आप पानी में करोगे तो दूसरे दिन आप देखोगे तो एक जेल जैसा, या एक आपने जैसा बर्फ़ का गोला कैसा होता है, बर्फ़ को आप श्रेड कर लेने के बाद कैसे सॉफ्ट होता है, वैसे वो हो जाता है। तो ये जो गोंद कतीरा है वो शरीर के अंदर कहीं पे भी हीट है, क्योंकि समर में यूरिनरी प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स आपको बहुत देखने को मिलते हो, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलते हैं, और जी मचलाना, चक्कर आना, बेचैनी होना होता है। तो गोंद कतीरा आपको शरीर में जो बढ़ती हीट है, गर्मी है, उसको रिलीज़ करने का काम करेगा, शांत करने का काम करेगा। उल्टा वो आपके शरीर में, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स काफ़ी है इसके अंदर गोंद कतीरे में, तो एक गोंद कतीरा तो आप एक बना के रखिए, कांच की डब्बी में रख दीजिए कंटेनर में। अब इसका स्वाद नहीं होता है, तो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हो घर का, जैसे कि नींबू पानी बनाया हुआ है, शिकंजी बनाया हुआ है, यूज़ करना है खड़ी साखर का या फिर धागे वाली मिश्री जो आती है उसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, समर में मैंगो, आम, तो कच्चा आम का इस्तेमाल आप कर सकते हो, और दूसरा पका आम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो जब आप मैंगो शेक बनाते हो तो उसमें भी आप गोंद कतीरा डाल दीजिए, तो आपको एक पंथ में दो फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई स्वाद ही नहीं है। दूसरा, जब आप कोई स्मूदी बनाते हो, जब आप कोई मिल्क शेक, या फिर आप जब बनाते हो कोई पीना बनाते हो, उसके अंदर भी डाल सकते हो। तो ये है एक गोंद कतीरा। दूसरा है गुलकंद। अब देखिए, गुलकंद में गुलाब और उसी के अंदर खड़ी साखर और सारा तत्व है, तो वो आपके शरीर में जो हीट का प्रकोप हो जाता है और दाना दाना हो जाता है, स्किन आपकी पेल लगने लगती है, ड्राइनेस आपकी हो जाती है, हाथों पैरों में फटापन हो जाता है, या पेट में एसिड जैसा फील होता है, पेट गरम गरम लगता है। तो जब आप गुलकंद का सेवन करते हो, गुलकंद का आप आइदर गुलकंद शेक बना लीजिए, उसमें भी आप गोंद कतीरा भी गुलकंद के साथ है, तो आपको दोनों का फ़ायदा, और आपके शरीर में जो हीट का प्रकोप हो रहा है, और उसी की वजह से, क्योंकि इस समय मम्स भी बहुत होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस भी, जैसे मैंने आपको बोला, उसकी भी होने लगता है, तो ये आपको क्या करेगा, बहुत ही अच्छा सा फ़ायदा देगा, हीट आपके शरीर से कम करेगा, और जो ईश्वर हीट देता है उसको आप सहन कर पाओगे। दूसरा है वरियाली, सौंफ का शरबत, बहुत ही अच्छा है। फिर आता है कोकम का शरबत। ध्यान रखिए, एक है कोकम, महाराष्ट्र में मिलता है, बोलते हैं ना कि एक दाना है, उसे बोलते हैं शीयस, राइट। तो वो जो फुंसी फुंसी रेड रेड होता है, ईची ईची बहुत लगता है, तो ये केवल आपको कोकम के शरबत से निकल सकता है। रात को कोकम को आप पानी में सोक कर दीजिए, दूसरे दिन ग्राइंड कर लीजिए, लुद्दी बना दीजिए, और फिर वो लुद्दी को आप इस्तेमाल कीजिए। नमक डालिए आप पानी में। पुदीना, स्पेशली खास ध्यान रखें, पुदीना कूलिंग एजेंट का काम करता है। पुदीने की चटनी बना लीजिए और हर एक में आप डालिए, पुदीने के पत्ते हर एक में डालिए। और नहीं तो जो लोगों को ऑफिस में जाते और लगता है कि हम पानी कितना पिए, ये कैसे हो सकता है, तो कोई बात नहीं, एक आप कूलर की तरह यानी कि पानी की बॉटल ले लीजिए। एक दिन आपने डाला सब्जा सीड, दूसरे दिन आपने डाला कुकुम्बर, क्योंकि कुकुम्बर भी है, वाटर ज़्यादा होता है। तीसरे दिन डाला पुदीना डालो, चौथे दिन नींबू की स्लाइसेस डालो। तो इस तरह से 1 लीटर पानी आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो वाटरमेलन है, पुदीना है, कुकुम्बर है, तो जिसमें रस ज़्यादा और टेटी, राइट, उसमें सबसे ज़्यादा कूलिंग एजेंट है। और उसमें भी जब आप शक्कर टेटी खाते हो तो सबसे ज़्यादा पानी का तत्व, और उसके अंदर आप खड़ी साकर डालोगे तो आपके भीतर में एक कफ, क्योंकि समर में हमारा कफ रहता नहीं है तो वो भी बनता है, राइट। हमें चाहिए वात पित्त कफ। तो इस तरह से आपको पीना बनाना है। और लास्ट में सत्तू।
अभी देखिए सत्तू में प्रोटीन की मात्रा तो है ही, लेकिन सत्तू आपको एनर्जी देता है। समर के समय में हमें भूख नहीं लगती है, खान पीन की इच्छा नहीं होती है, एनर्जी हमें लगता है हमारी डाउन हो रही है, तो सत्तू है। एक आता है जौ का, आता है चने का आता है। तो जौ का सत्तू जो होता है, जौ सत्तू अभी मार्केट में भी मिलता है, तो आप जौ का सत्तू ले लीजिए। आप छाछ के अंदर डाल सकते हो ये सत्तू को, बस पाउडर आता है, उस पाउडर को छाछ में मिला दीजिए, ब्लेंडर घुमा दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, आपकी छाछ बन गई, लस्सी बन गई। तो सत्तू की लस्सी बनाइए, सत्तू की छाछ बनाइए, या फिर आप सत्तू और कुकुम्बर की छाछ भी बना सकते हो। एनीवे छाछ तो बना ही रहे हो, तो उसके अंदर आप ये ऐड कीजिए। तो जब आप अकेला छाछ लेते हो तो उसके अंदर जब आप ये सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो तो भीतर में नॉट ओनली द हीट, लेकिन दूसरे जो तत्व है जो हमारे बिगड़ गए हैं, किडनी, ध्यान रखिए समर के टाइम में किडनी के भी पेशेंट्स बहुत आते हैं, यूरिनरी लेडीज़ के प्रॉब्लम्स वाले भी पेशेंट बहुत आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। माइग्रेन वाले भी आते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब आप आम पन्ना पीते हो, जिंजर का इस्तेमाल कीजिए, मरी जो बोलते हैं ना पेपर, इसका इस्तेमाल कीजिए। तो शरीर में जो वायु बढ़ जाता है, शरीर में पानी कम हो जाता है, तो ये जब आप पीते हो ना घर पे बना के, फिर देखिए कैसा मज़ा आता है और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए इसके अंदर, कोकम के अंदर पुदीना डाल दिया या फिर कोकम के अंदर गोंद कतीरा, जस्ट प्ले कीजिए क्योंकि कलरफुल होते ये सब कुछ। तो बस ये कीजिए। और सब्जा सीड, दिस इज़ द बेस्ट। बेसिल सीड बोला जाता है उसको, तकमरिया गुजरात में बोलते हैं उसको, बहुत ठंडक देता है। जिन लोगों को एसिडिटी हो रही है ड्यूरिंग समर में, बहुत पेट में अग्नि दाह करती है, बस तकमरिया को सोख करके भी बॉटल में रख दीजिए, खराब नहीं होता है। और उसके बाद आप जो भी अन्न लेते हो, दही लेते हो, छाछ लेते हो, आप कुछ भी बनाते हो ड्रिंक्स, उसमें तकमरिया डाल दीजिए, क्योंकि फालूदा तो आपने खाया ही होगा, उसमें क्या है वो काला काला तकमरिया ही है ना, बेसिल सीड है वो, तो वो आपको शरीर में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और लास्ट नॉट बट द लिस्ट, जिन लोगों को बीपी की शिकायत रहती है, वेट की शिकायत रहती है, लेकिन समर में कुछ करना है, तो लौकी इज़ अ बेस्ट। लौकी का जूस आप बनाइए और फिर शरीर को, मन को शांत कीजिए। मैम इतने सारे ऑप्शंस आपने दे दिए समर के लिए कि कोई कुछ भी चूज़ करके अपने लिए यूज़ कर सकता है। मैम अभी आपने कहा था कि योग, आसन, प्राणायाम भी हम समर में कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है, तो क्या ये सेफ है समर में करना? देखिए, योग, प्राणायाम, ध्यान ये आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि समर के समय में हमारे मसल्स भी जकड़ जाते हैं। उसमें काफ मसल, मांसपेशियाँ जो होती है वो जकड़ जाती है, तो उसको हमें रिलीज़ करना ज़रूरी। लेकिन हाँ बहुत ही हाई पंच वाली, यानी कि जो पावर वाली जो एक्सरसाइज होती है वो नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी समर है, बॉडी हीट है और बाहर से आप एक्सरसाइज करते हो तो और हीट जनरेट होती है। तो आपको क्या करना है, पैर की जो है फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो है, पैर के जो भी एक्सरसाइज है, पैर को ऊपर कीजिए 90 डिग्री पर, फिर नीचे कीजिए, वॉल की एक्सरसाइज कीजिए। तो पैर की एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि पैर के नीचे एक काफ मसल आया हुआ है, वो काफ मसल यानी आपका सेकंड हार्ट बोला जाता है। तो जब आप पैरों की एक्सरसाइज करते हो तो काफ मसल्स पे वो वर्क होता है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड्स टू हार्ट जाता है, और जो प्रॉब्लम्स हार्ट के पेशेंट्स को होता है, हाइपरटेंशन को होता है या वेट का होता है, उनके लिए भी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है। तो एक तो है नॉर्मल आप पैर की एक्सरसाइज कर लीजिए, और दूसरा प्राणायाम में खास ध्यान रखिए, चंद्र नाड़ी आपको ओपन करनी है। तो वो कैसी करनी है प्राणायाम में? तो आपको क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है, और धीरे 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 सांस को बाहर निकालना है। बस ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी सांस ठंडी बाहर आनी चाहिए। और दूसरा, जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेते हो और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालते हो, यानी कि चंद्र से सांस को लिया और सूर्य से हमने सांस को बाहर निकाल दिया, तो चंद्र नाड़ी और चंद्र भेदन प्राणायाम कर सकते हो। भांबरी प्राणायाम करना चाहिए क्योंकि आपको मन शांत रहता है। और कपालभाति कर सकते हो, लेकिन बहुत कम करना है, बहुत ही लाइक स्पीड में नहीं करना है, वेरी रिदमेटिक कपालभाति क्रिया आप कर सकते हो। और दूसरा, भांबरी मैंने जैसे आपको बोला,
मन को शांत रखना, क्योंकि क्रोध बहुत, इरिटेशन बहुत होता है, तो हमारा क्रोध सिर्फ हॉट हो जाता है। तो भ्रामरी जब करते हैं ना तो मन भी शांत रहता है और हमारे नर्व जो सिस्टम होती है उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है और बॉडी भी आपकी काम डाउन होने लगती है। तो बस आप ऐसे प्राणायाम कीजिए। शीतली शीतकारी भी प्राणायाम है जो मुंह से आपको सांस लेनी है और उसके बाद धीरे धीरे नाक से सांस को छोड़ना है। तो इस तरह से आप प्राणायाम कीजिए और फिर अपने आप को शांत जितना आप रखोगे उतनी ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और उतनी ही आपकी बॉडी हीट जो बढ़ गई है वो भी कम हो जाएगी। जी मैम, और कोई नेचुरल ट्रीटमेंट है जो हम समर में कर सकते हैं? अब देखिए, नेचुरोपैथ में जैसे कि नेचर ने जो हमें दिए वो ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें मड थेरेपी बहुत काम करता है। मड यानी कि पृथ्वी तत्व, पृथ्वी जिसके पास जो हमारा मड मिलता है ना उसके अंदर कूलिंग एजेंट बहुत होता है। तो अगर आप मड थेरेपी करते हो तो बहुत फ़ायदा करेगा। कैसे करना है? मड को आपको अच्छी तरह से कहीं से भी आप मिट्टी को ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है वो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो मिट्टी को ले लीजिए, सोक कर लीजिए और एक पैक की तरह बना लीजिए। वो पैक बन जाती है, उसके बाद उसको नाभि के ऊपर रखना है। जैसे मैंने बोला समर में डाइजेशन के रिलेटेड बहुत होता है, तो नाभि चक्र पे आपको क्या करना है, वो मिट्टी की लेप लगा देने या मिट्टी का पैक लगा दीजिए, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरा, समर में पैरों में बहुत ही हीट प्रोड्यूस होती है। लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि मेरे पैर के तले जल रहे हैं, खुजली बहुत आ रही, रेडनेस हो रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ रात को सोने से पहले आपको ठंडे पानी में पैर को सोख करके रखना है। 10 मिनट के लिए रखिए और उसके बाद अच्छी तरह से उसको ड्राई कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नारियल का तेल, ध्यान रखिए दूसरा कोई तेल नहीं, नारियल का तेल लेना है और कांसे की वाटी से आपको नारियल या हाथ से भी नारियल का तेल पैरों पे घिस लीजिए, जस्ट मसाज कर लीजिए हल्के हाथों से और फिर सो जाइए। इससे जिन लोगों को अनिद्रा के प्रॉब्लम से समर में नींद नहीं आती है तो वो भी हो जाएगा और दूसरा हीट जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो मड पैक और आप ये जो फुट बाथ है, पादप गंगा बोलते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैम, इतनी सारी जानकारी आपने दी है, समर में क्या क्या डिसीजेस हो सकती है और कैसे हमें अपने आप को बचाना है। इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, क्या ड्रिंक लेनी है, कैसे प्राणायाम करना है और क्या नेचुरल ट्रीटमेंट हम समर में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की समर हेल्थ इश्यूज़ पर। जब भी मौसम में बदलाव होता है तो हमारे शरीर में भी बदलाव होने लगता है, हमारे शरीर में भी कई प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं। लेकिन हमें अपने शरीर का ध्यान खुद ही रखना है, अपने स्वास्थ्य के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो जो जो चीज़ें आज आपने जानी है उसको अपने जीवन में ज़रूर प्रयोग में लाएं, क्योंकि समर में होने वाली बीमारियों से बचना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। और जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।